हमारी बीवी, अरे वो लोग मेरी बीवी को ले गए, वो मार डालेगा उसको। डॉक्टर साहब आप कुछ कर सकते हैं डॉक्टर साहब, पुलिस को बुलाइए। डॉक्टर अभिशाप श्रीवास्तव को बुलाइए, इंस्पेक्टर अभिशाप श्रीवास्तव, वो कुछ कर सकते हैं। अमित, ये क्या हुआ? सर वो लोग हमारी नेहा को ले गए सर। देखिए हमें कितना मारा सर, यहाँ चाकू मारा सर, फोड़ दिया सर। हमारी नेहा को बचा लीजिए, वो लोग उसे मार डाले। अमित मुझे ठीक से बताओ, आखिर हुआ क्या? क्या बताऊं सर, सब ठीक चल रहा था। हमारी शादी को 3 महीने तक गुजर चुके थे, लेकिन कल अचानक लाजो, 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 भाभी क्या? लाजो, लाजो, मैं अपनी नेहा के बिना नहीं रह सकती। कोई ऐसा पल नहीं जाता जब मुझे उसकी याद नहीं आती। उसके जाने के बाद तो सब कुछ सुना सुना हो गया। लाजो, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, बस एक बार मेरी बात करा दे उसे। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ, सारे गिले शिकवे दूर करना चाहती हूँ। मैं उसे और अपने दामाद को अपनाना चाहती हूँ। लाजो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरी उसे कॉल करा दे। आप अंदर आइए ना, आइए भैया, आप अंदर जाइए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कहाँ? आप ना यूं ही तारीफ करते हैं। इतने महीनों में मैंने एक भी चीज अच्छी नहीं बनाई। एक बात कहें, तुम अपने इन हाथों से हमें जहर भी खिला दोगी ना तो हम खा ले। अरे खाना तो बहुत दूर की चीज है। अच्छा जाओ अभी खाना बनाने दो मुझे। खाना ही तो खा रहे हैं हम। लो, जलते हैं सब जलते हैं हमारी मोहब्बत। जाओ देखो फोन किसका। और आप खाना बनाइए। हेलो बुआ, मैं खाना बना रही हूँ। बेटी नेहा, मम्मा बेटा फोन मत रखना, एक बार मेरी बात सुन ले। बेटा मैं और तेरे ताया जी तुझे और हमारे दामाद को अपनाने के लिए तैयार है। सच सच मम्मा? हाँ बेटा, बस तू आजा, हम समझ गए कि तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटा हम अमित को वही दर्जा देंगे जो कानपुर के ठाकुर परिवार में उसके दामाद को मिलना चाहिए। मम्मा आप बस बोल दो कि हम कब आए। तो बेटा शुभ काम में देरी क्यों? आज हम उसी मंदिर में मिलते हैं जहाँ तेरी शादी हुई थी। मैं वहीं से तुझे आशीर्वाद देकर अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। तू आजा बस, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ मम्मा, हम जरूर आएंगे। भाभी, लाजू, नेहा आ रही है। सच? लेकिन इतने महीनों बाद आज अचानक तुम्हारी माँ का फोन कैसे आ गया? वो हम दोनों को अपनाना चाहते हैं। क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पर इतना बड़ा सरप्राइज है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अरे इसमें कहना और समझना क्या है? जाओ जाके जल्दी से तैयार हो, आज खुशी का दिन है। चलो चलो चल नेहा, जल्दी से बताओ कि कौन सी वाली पहने, ये वाली कि ये वाली? कोई भी पहन लो। अरे कोई एक बताओ ना। अरे तुम ना मुझसे भी ज्यादा नर्वस लग रहे हो। देखो इस तरह हम उनसे पहली बार मिलने जा रहे हैं। इससे पहले पुलिस स्टेशन में मुलाकात हुई थी, वो भी बहुत बुरी हालत में। अब जल्दी से बताओ कौन सी पहना। तुम ना दोनों में से कुछ भी पहन लो, अच्छे ही लगोगे। और अगर अच्छे ना भी लगो ना तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम दोनों अब एक हो चुके हैं और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गई, एक मिनट। ये क्या है? माता की चुन्नी। पहली बार घर जा रहे हैं, दामाद जी खाली हाथ जाए अच्छा लगता है क्या? कर दी ना तुमने हमारी बीवी वाली बात। आई लव यू। आई लव यू टू। जाओ।
सर नेहा को बचा लीजिए सर, वो लोग उसे मार डालेंगे। नेहा की चिंता मत करो, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, दिखते कैसे थे वो, याद करो। सर कुछ याद नहीं आ रहा, किसी का चेहरा याद नहीं आ रहा सर। गाड़ी कौन सी थी, नंबर क्या था गाड़ी का? सर गाड़ी का नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ लाल रंग की वैन थी सर। सारे बीट को अलर्ट कर दो और लाल रंग की वैन को ढूंढो, जाओ। अमित, सर हमारी नेहा मिल तो जाएगी ना, इस दुनिया में हमारा उसके सिवा कोई नहीं है सर। सर प्लीज उसे जल्दी से ढूंढ निकालिए। अमित देखो, तुम अभी कमजोर हो, तुम्हें आराम चाहिए, और रहा सवाल नेहा का, तो उसे मैं कहीं से भी ढूंढ के निकालूंगा, लेकिन पहले आराम। अच्छा बिठा के रख, आ रहा हूं मैं। बताइए इस बार कहानी क्या है? जी वो हमारी बेटी और दामाद अमित और नेहा। जी, हम उनसे मिलने के लिए आए थे, उन्हें अपनाने के लिए। नेहा से बात भी हुई थी, वो कल मंदिर में आने वाले थे हमसे मिलने के लिए, लेकिन अभी तक आए नहीं। काफी अच्छा होती हैं आप। पिछली बार जब आप कंप्लेंट लिखवाने आई थी और आपने ये कहा था कि आपकी बेटी के साथ अमित ने जबरन शादी कर ली है बंदूक की नोक पर। आपको क्या लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? मैंने कहा, आपने कहा भी नहीं सर, मेरे सामने की बात है, मैंने फोन मिला के दिया था, नेहा वहां से निकल गई थी। और यहाँ आने का आइडिया किसका था? मतलब क्या है आपका? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपको पता चला कि आपकी बेटी घर नहीं आई है, तो पुलिस स्टेशन आने का आइडिया किसका था? मेरा आइडिया था सर। जब आपके दामाद और बेटी घर नहीं आए, आपने उनका फोन ट्राई किया? सर हमने फोन ट्राई किया था, उनका फोन बंद आ रहा है। ये भी हो सकता है कि फोन स्विच ऑफ हो, या फिर वो आपसे बात ही ना करना चाहते हो। उनके घर जाके चेक किया आपने? लेकिन वो कहकर गई थी कि वो जरूर आएगी। कहा था तो आ जाएगी। और वैसे भी जब तक कुछ गड़बड़ ना हो, पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं होती। या फिर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है उनके साथ? एफआईआर लिखवा दीजिए, जैसे ही खबर मिलेगी आपको बता देंगे। जी। ये पुलिस वालों को बेवकूफ समझते हैं, इन्हें लगता है कि हम कुछ जानते नहीं हैं। जिस दिन वो शहर में आए, उसी दिन उन्होंने नेहा को बुलवाया मिलने के लिए, और उसी दिन उसका किडनैप होना कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं है। सर शक है तो इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। शक से ज्यादा सबूत और गवाह माने जाते हैं। हमें सबूतों के लिए निकलना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा। बहुत ही पावरफुल फैमिली है, हमें बहुत ही एहतियात से काम करना होगा, सावधानी से। एक काम करो, अपने सारे इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट कर दो, उन्हें बोलो कि कुछ भी अटपटा नजर आता है तो तुरंत रिपोर्ट करें, और इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स टैप करो, और पिछले 1 महीने के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब लेकर आओ जल्दी। सर हेलो, हाँ सर, गाड़ी मिल गई। और कुछ मिला? और कुछ नहीं सर, चिप्स के कुछ खाली पैकेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें मिली और दारू की भी खाली बोतलें मिली है सर। और ये माता की चुनरी भी मिली है सर। माता की चुनरी? और कोई क्लू मिला है? नहीं सर, ये पास में गाड़ी के टायरों के निशान दिख रहे हैं सर। इससे साफ पता चल रहा है वो लड़की को किसी दूसरे गाड़ी में डालकर कहीं और ले गए। पता करो ये गाड़ी किसके नाम पर है। जी सर, जैसे ही पता चलता है मैं बताता हूँ आगे। पता नहीं वो लड़की जिंदा भी है नहीं। डेढ़ दिन हो गया भैया, अब बताओ लड़की का करना क्या है? हम अभी बताते हैं कि उसका क्या करना है। पुलिस स्टेशन जाने का आइडिया किसका था? किसका आइडिया था, बोलो। तो क्या करते? नहीं जाते तो भी फंसते। कल को यही पुलिस वाले कहते कि अगर लड़की घर पे नहीं आई थी तो कंप्लेंट क्यों नहीं की, तो क्या जवाब देते हम? तुम नहीं जानते, तुम्हारी इस भूल की वजह से हम सब फंस सकते थे। हम कसम खा के कहते हैं कि आपके बेटे के साथ अगर हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही होती तो हम अपना हाथ वापस खींच लेते। जब जिम्मेदारी हमें सौंप दी है तो फिर हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो? हम उन दोनों का पता कर रहे थे कि वो कहां रह रहे हैं, और तुम लोगों ने
उस लाजो को फोन करने के लिए बोल दिया। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब ये बताइए कि उस लड़की का करना क्या है जिसे हमने उठा लिया है? बोलो। अब वो हमारे किस काम की है? सर, ये रहा फोन रिकॉर्ड्स, सारी डिटेल के साथ। पिछले 1 महीने में चाचा को इस नंबर से कुछ ज्यादा ही कॉल्स आए हैं। किसका नंबर है ये? बलदेव ठाकुर। बाहुबली बलदेव ठाकुर। इसका भाई तो अभी जेल से निकला है। नंबर ट्रेस करो, पता करो कहाँ है। सर, किसके लिए भागे जा रही थी? अब तक तो उस लड़के की लाश सड़ भी गई होगी। समझी? लेकिन भैया, अब करना क्या है इस लड़की का? पुलिस ने तब तक छानबीन भी शुरू कर दी होगी और ज्यादा दिन तक इसको यहाँ रख भी नहीं सकते। चाहे तो मुझे उठा ले, लेकिन मेरी नेहा को बचा ले। हे भगवान, मेरे अमित को बचा लेना। हाँ इस्माइल बोल। अरे सर, ये जो शहर के बाहर घर बंद पड़ा है ना, वहाँ पे रात में 2 दिन से बराबर लाइट जल रही थी सर। इस्माइल, बिल में घुसकर देख हो क्या रहा है। हाँ सर, मैंने देखा था, मैं गया था वहाँ पे सर। अरे सर, वहाँ पे 3-4 लोगों ने लड़की को पकड़ के रखा हुआ है। लड़की ठीक ठाक है ना? हाँ सर, लड़की ठीक ठाक होनी चाहिए, हिल तो रही थी वो। जयदेव का नंबर ट्रेस हो चुका है। शहर के बाहर जो बंद पड़ा हुआ मकान है ना, उसके आसपास। इस्माइल वही लोग हैं, तो नजर रख, हम लोग अभी आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ मिल गई है। लेट्स गो। भैया जी पूछ रहे हैं इस पार्सल का क्या करना है। अभी बताता हूँ, होल्ड कर। जल्दी, वरना कुछ हो सकता है। नवनीत सर, इस्माइल के साथ लाइन करो। यस सर। डॉक्टर साहब, अमित को फोन देना। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। अमित, एक खुशखबरी है, नेहा मिल गई है। मैं तो लेकर आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जल्दी। आपने अभी तक बताया नहीं कि आपकी लड़की का करना क्या है। वो पूछ रहे हैं क्या करना है। मार दो उसे। मार दो उसे। मार दो उसे। उन्होंने कहा है मार दो इसे। अरे जल्दी चलाओ यार। तेरे माँ बाप बोल रहे हैं मार दो इसे। काका, मेरी नेहा मिल गई, मेरी नेहा मिल गई। चाचा, अरे भाई साहब, मेरी नेहा मिल गई भाई साहब। अरे डॉक्टर साहब, कोई है? अरे मेरी नेहा मिल गई है। आप सब जानते हैं, नेहा मुझे पहली बार कहाँ मिली थी? ये सामने वाला मोड़ है ना, उसके चौराहे पे।
खूबसूरत लग रही थी काका, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो उसी से, वरना किसी से नहीं। पकड़ो से, चल इधर चल, चल पकड़ो से। नेहा, नेहा, देखना काका, अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे नेहा को लेकर। अमित इस सदमे से शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। नेहा की चीख अब भी उसके कान में गूंज रही है। नेहा की मां और ताया इस वारदात के बाद ऑस्ट्रेलिया भाग गए। पुलिस उन्हें पकड़कर यहां लाने की कोशिश अब भी कर रही है। बलदेव, जयदेव और उनके 3 साथियों धारा 302, 307 और 364 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये कहानी देखते हुए आप में से कितनों को लगा कि नेहा की मां, नेहा की ताया सही थी? क्या लगता है आपको? नेहा जैसी अमीर पढ़ी लिखी खानदानी लड़की को अमित जैसे मामूली गरीब मैकेनिक के साथ शादी करनी चाहिए? क्या ऐसा करके उन्होंने कोई गलती की? प्यार सब भावनाओं से ऊपर है, ऊंचा है। पर नेहा के घर वालों ने इस बात को नहीं समझा। उन्होंने ना ही सिर्फ अपने बच्चों की बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। और यह प्यार नहीं था, यह अहंकार था। अहंकार हमेशा विनाश लाता है, तो रहिए सावधान अहंकार से। जुर्म की एक और कहानी लेकर लौटेंगे इसी चैनल पर कल इसी वक्त। तब तक के लिए सावधान रहिए। तो सावधान